जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज है वर्ल्ड कैंसर डे, उसी के बारे में आइए देखते हैं। इसकी जो थीम है, आई एम एंड आई विल। तो ये है थीम और ये ऐसे रहता है कैंसर का लोगो। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे इज़ एन इंटरनेशनल डे मार्क ऑन February 4 टू रेज अवेयरनेस ऑफ कैंसर एंड टू इनकरेज इट्स प्रिवेंशन, डिटेंशन एंड ट्रीटमेंट। जो 4 फरवरी है, इसको अवेयरनेस के लिए अवेयरनेस के तौर पे मनाया जाता है और इनकरेज करता है प्रिवेंशन को, डिटेक्शन को और ट्रीटमेंट को। क्योंकि जो कैंसर है इसका इलाज पहले नहीं था, अभी क्या है, प्रिवेंशन है, डिटेंशन और ट्रीटमेंट भी है। वर्ल्ड कैंसर डे इज लेड बाय द UICC, इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। इसको एक तरह से ये जो डे है ये UICC के द्वारा मनाया जाता है। सपोर्ट द गोल ऑफ वर्ल्ड कैंसर डिक्लेरेशन रिटन इन 2008। और जो 2008 में जो वर्ल्ड कैंसर डिक्लेरेशन में लिखा है उसको सपोर्ट करना इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। The primary goal of World Cancer Day is significantly reduce illness and death caused by cancer and is an opportunity to rally the international community to end the injustice of preventable suffering from cancer। जितनी भी तरह की इनजस्टिस हो रही है और जितनी भी सफरिंग है कैंसर से, उनको अपॉर्चुनिटी देना, उनको एक तरह से डेथ से बचाना और उनको एक तरह से दवाई कराना, प्रिवेंशन कराना और डिटेक्शन करना उनका। और इसके जो डिटेक्शन के अलावा ट्रीटमेंट भी है। तो ये 3 चीज़ों के माध्यम से उनको बचाना। द डे इज़ ऑब्जर्व बाय UN, और UN के द्वारा इस दिन को एक तरह से ऑब्जर्व किया गया है। दिस डे इज़ द 21st anniversary of World Cancer Day and highlighting several achievements made over the last 2 decades and shows that progress is possible। इट इज़ वी टुगेदर दैट कैन मेक चेंज। अब क्या कह रहे हैं कि प्रोग्रेस है, वो पॉसिबल है, हो सकता है, मतलब कैंसर से डेथ जो हो रही हैं वो बचाई जा सकती हैं और हम साथ मिलकर ये चेंज कर सकते हैं। चेंज होता है वो चैलेंज होता है। चेंज मीन्स चैलेंज। कोई भी चेंज है आसानी से नहीं होता, वो चैलेंजिंग ही होता है। अकॉर्डिंग टू WHO 17 पीपल डाई एवरी मिनट फ्रॉम कैंसर इन द वर्ल्ड। अब WHO की जो रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि 17 जो व्यक्ति हैं उनकी डेथ होती है हर मिनट कैंसर से पूरे विश्व भर में। एवरी ईयर वर्ल्ड कैंसर डे इज़ ऑब्जर्व विद अ पर्टिकुलरली थीम, और हर साल इसका एक थीम होता है उससे और इस तौर पे इसको मनाया जाता है। द डे इज़ ऑर्गेनाइज बाय द यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, वही जो अभी हमने देखा UICC। वर्ल्ड WHO हैज़ डिज़ाइंड a guide to cancer early diagnosis to no doubt to detect cancer early will effectively reduce the mortality associated with cancer। जितना भी इससे रिलेटेड डेथ हो रही है उसको WHO कह रहा है कि अगर हम लोग सही से लेकर चले, जो 2008 का जो एक तरह से जिसमें जो 2008 का एक तरह से गाइडलाइन है उसको अगर फॉलो करें तो इसको कम किया जा सकता है। एज वी नो दैट कैंसर इज़ द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल एनीवेयर इन अ बॉडी। क्या होता है, कैंसर जब हो जाता है किसी को तो उसमें क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ होता है एबनॉर्मल सेल का, और कहीं भी बॉडी में होता है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कैंसर यूजली नेम फॉर ऑर्गन एंड टिश्यू वेयर द कैंसर कंसर्न फॉर्म। क्या होता है कि मतलब बहुत तरह के कैंसर हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो यूजली जाने जाते हैं वो ऑर्गन और टिश्यूज में पाए होते हैं। द वर्ल्ड हैज़ द हाईएस्ट इंसिडेंट ऑफ दिस डिजीज़, और पूरे दुनिया भर में इसकी जो केसेस हैं, वो इंसिडेंट है वो बहुत आते हैं। मेनी इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैव फॉट एंड डिफीटेड कैंसर। और क्या है कि बहुत सारे जो इंडियन सेलिब्रिटी हैं उन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़ी और एक तरह से कैंसर को हराया है। दीज नेम इंक्लूड युवराज सिंह, आपने सुना होगा, ये बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। सोनाली बिंद्रे, लिसा रे एंड मनीषा कोइराला, ये नेपाल की हैं, मनीषा कोइराला। तो ये इन लोगों को कैंसर था, इन्होंने कैंसर को एक तरह से हराया और एक तरह से अभी भी हमारे बीच में है। वर्ल्ड कैंसर डे हिस्ट्री, आइए इसका देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कैंसर डे वॉज सेलिब्रेटेड इन 1993 इन जेनेवा स्विट्जरलैंड अंडर द डायरेक्शन ऑफ यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। जो UICC बॉडी है, इसने पहला कैंसर डे सेलिब्रेट किया 1993 में जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। दिस वॉज ऑर्गेनाइज बाय द सपोर्ट ऑफ सम वेल नोन कैंसर सोसाइटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्रीटमेंट सेंटर्स एंड पेशेंट ग्रुप। ये एक तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था
मतलब एक तरह से कैंसर से बचाव से रिलेटेड जो सोसाइटीज़ थी उनके द्वारा, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जो ट्रीटमेंट सेंटर थे और पेशेंट ग्रुप जो ठीक हो गए थे उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया। दैट द At that time, according to the report, approximately 12.7 million people were suffering from cancer and about 7 million people were losing their life every year due to cancer। क्या हुआ कि उस समय की जो एक क्या कहते हैं रिपोर्ट थी वो करीब करीब 13 मिलियन लोग सफ़र कर रहे थे कैंसर से, एक तरह से पीड़ित थे, और 7 मिलियन जो लोग थे वो अपनी जो क्या कहते हैं जीवन एक तरह से वो डेथ उनकी हो रही थी, वो अपनी ज़िंदगी खो रहे थे। वर्ल्ड कैंसर डे वॉज ऑब्जर्व टू कंट्रोल दिस डेडली डिजीज़, और इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है कि इस जो डेडली डिजीज़ है, जो एक तरह से बहुत ही घातक है, इसको रोका जाए। UICC वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1993, और उसी साल जब ये मनाया गया पहली बार तो तभी ये UICC को बनाया गया। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन जेनेवा, और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर भी है। इट इज़ अ मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन टेकिंग केयर ऑफ कैंसर अराउंड द वर्ल्ड एंड हेल्पिंग इन मेडिकल रिसर्च। क्या है कि ये मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें एक तरह से रिसर्च होते हैं और जितने भी कैंसर से पेशेंट हैं उनकी मदद करते हैं ये लोग, और मेडिकल रिसर्च भी करते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे थीम क्या है? वर्ल्ड कैंसर डे 2011 इन वियना। 2019-2021 कैंपेन थीम इज़ आई एम एंड आई विल, मतलब मैं हूँ और मैं रहूँगा, ये इसकी थीम है इस बार। द थीम सीक्स टू काउंटर द नेगेटिव एटीट्यूड एंड फैटलिस्टिक बिलीफ दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट कैंसर। क्या है कि ये थीम एक तरह से जो कैंसर से रिलेटेड चीज़ें हैं कि कैंसर हो गया मतलब कुछ नहीं हो सकता, अब तो डेथ ही है और अब कुछ ही चंद दिनों के मेहमान हैं, तो इस चीज़ को ये काउंटर कर रही है आई एम एंड आई विल जो थीम है ये। एंड इंस्टीड प्रोमोटिंग हाउ आवर पर्सनल एक्शन कैन बी पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल, और जो पर्सनल एक्शन है वो कितने पावरफुल होंगे, इम्पैक्ट कितने करेंगे, वो इस थीम को एक तरह से थीम है उसको और भी एनर्जेटिक करती है और भी पावरफुल बनाती है। द एम इज़ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रीमेच्योर डेथ फ्रॉम कैंसर एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बाई 1/3 बाई द ईयर 2030। क्या है कि 2030 तक जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो ये कैंसर है, ये एक तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसको 1/3 काटना है। और इसमें जो भ्रांतियां हैं कैंसर से, क्या होता है कि कैंसर है ये नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब एक तरह से जिसको है उससे एक तरह से बातें अगर आप करेंगे तो आपको नहीं होगा। आप और भी सारी चीज़ें हैं वो मैं किसी दिन बताऊंगा दूसरे स्लाइड में, अभी इसमें ऐड नहीं हो पाया है, वो फिर मैं बताऊंगा आगे, हो सकता है इसी स्लाइड में ऐड किया हो। तो ये जो प्रीमेच्योर डेथ है उसको काउंटर करना, और इसके अलावा जो एक तरह से 2030 तक टारगेट कर रही है कि 1/3 जितनी भी डेथ हो रही हैं उसमें से अगर मान लीजिए 30 हो रही हैं डेथ, तो उसको 2030 में 10 करना है, ना कि 30 ही बना रहे। द UICC ट्वीटेड अबाउट 2021 वर्ल्ड कैंसर डे इवेंट stating this world cancer day celebrates the extraordinary courage of people living with cancer and their families, as well as the nurse, doctor, researcher, volunteer, advocate who work to maintain life saving service during COVID-19। अभी क्या हुआ कि एक तो कैंसर जिसको है वो तो बहुत परेशान पहले से, कोविड की वजह से नर्स और डॉक्टर, वॉलंटियर, रिसर्च सारे लोग परेशान। तो क्या हुआ है कि इनकरेज करना, उनको साहस देना इस कोविड के एक तरह से ड्यूरेशन में बहुत ही एक तरह से इम्पॉर्टेंट है, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। व्हाट इज़ कैंसर? कैंसर क्या है वो आइए देखते हैं। कैंसर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिजीज़ इन हुइच अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स स्टार्ट ड्यू टू हुइच ट्रिलियन ऑफ सेल आर फॉर्म। क्या है कि इसमें जो एक तरह से एक कलेक्शन ऑफ डिजीज़ है, ये रोगों का कलेक्शन है, ये बहुत एक तरह से एक ही रोग नहीं, इसमें कलेक्शन ऑफ डिजीज़ है, बहुत सारे रोगों का कलेक्शन है। इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल होता है ग्रोथ, अनकंट्रोल ग्रोथ होता है सेल का, स्टार्ट हो जाती है तो रुकती ही नहीं है, और इसकी वजह से ट्रिलियन ऑफ सेल मतलब जो जितनी भी सेल्स होती हैं, क्या है हमारा बॉडी है ये सेल से ही, एक ही सेल से जो स्पर्म होता है वो भी तो सेल ही है, तो वो सेल से ही फिर ऑर्गन बनते हैं, फिर सेल से फिर टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, फिर बॉडी बनती है। तो इस तरह से पूरा बॉडी का एक तरह से फॉर्मेशन होता है जब जो है व्यक्ति है या
कोई भी ह्यूमन है जब वो गर्भ में रहता है या तो वहाँ से फॉर्मेशन होता है बॉडी का, तो सेल ही एक प्राइमरी एक तरह से यूनिट है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसर में जो सेल है उसका ट्रिलियन में फॉर्मेशन होता है और वो अनकंट्रोल्ड रहती है, उसको मतलब वो रुकती नहीं है। एज वी नो दैट ह्यूमन सेल ग्रो एंड डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। अब क्या होता है कि हमारे शरीर में हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हर दिन करोड़ों करोड़ सेल टूटती हैं, एक तरह से डेड होती हैं और नई सेल बनती हैं। तो इस तरह से वो बहुत ही मतलब वो चलता रहता है प्रोसेस। लेकिन इसमें क्या है कि रिक्वायर भी नहीं है फिर भी बन रही है। और जो ह्यूमन की जो जनरल ह्यूमन है, कोई अगर स्वस्थ व्यक्ति है, उसमें क्या होता है कि जब एक तरह से सेल बन रही है तो वो डिवाइड हो जाती है, लेकिन इसमें डिवाइड नहीं होती है कैंसर में, और डिवाइड हो जाती है न्यू सेल और रिक्वायरमेंट के आधार पर डिवाइड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं होती है। व्हेन सेल बिकम ओल्ड आर डैमेज दे डाई एंड न्यू सेल टेक देयर प्लेस। और जो सही आदमी है, जो एक तरह से हेल्दी है, उसमें क्या होता है जब सेल बनती है, इसके बाद में जो पुरानी वाली सेल है वो जब डैमेज हो जाती है तो नई उसका स्थान ले लेती है। तो इस तरह से इसमें चलता है। लेकिन जो कैंसर होता है उसमें क्या होता है, बट इन कैंसर इट डज नॉट हैपन। व्हेन अ बॉडी कैंसर डेवलप्स cell become abnormal, old cell instead of dying survive, and when there is no need for new cell then also they develop। अब क्या कह रहे हैं कि जो पुरानी सेल थी वो भी मतलब ख़त्म होने के बजाय वो सरवाइव कर रही है और वो एक तरह से अपने आप को बढ़ रही है। तो वो फिर गलत ही करेगी और वो एक तरह से ट्यूमर बनेगी। और ये देखिए आगे लाइन ही ट्यूमर्स है। दीज एक्स्ट्रा सेल डिवाइड एंड ग्रो इनटू ट्यूमर्स। अब वो जो जो ख़राब हो गई थी सेल, अब उसको तो डाई होना था, लेकिन वो डाई नहीं हो रही है, वो और भी डेवलप कर रही है और टूट नहीं रही है, तो उसकी वजह से वहाँ पे ट्यूमर बन जाता है। और मतलब फिर वो वही मतलब एक तरह से खतरा रहता है। कैंसर इज आल्सो नोन एज मालिग्नेंसी। इसको मैलिग्नेंसी से नाम से जानते हैं। डू यू नो दैट मोर देन 100 टाइप ऑफ कैंसर एग्जिस्ट इंक्लूडिंग, मतलब हम लोगों को लगता है कि कैंसर सिर्फ एक क्या होता है कि किसी का गले का कैंसर है या किसी को और शरीर के कुछ ऑर्गन से रिलेटेड है, लेकिन इसके करीब करीब 100 प्रकार के कैंसर एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर है जो महिलाओं में होता है, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, और जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती, जो महिलाएं बच्चे को दूध नहीं पिलाती, उनमें ये बहुत ज़्यादा शंका रहता है, क्योंकि उनका अपना नज़रिया होता है क्यों नहीं एक तरह से ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करती हैं या नहीं कराना चाहती हैं, तो उसकी वजह से भी कैंसर होता है। या और भी बहुत सारे कारण होते हैं। लंग कैंसर, जो फेफड़े होते हैं उनमें कैंसर हो जाता है, क्योंकि ईयर पोल्यूशन और स्मोकिंग, सिगरेट, ये सब दुनिया भर की चीज़ें। स्किन कैंसर, जो अनहाइजेनिक या पुअर हाइजीन होता है उसकी वजह से स्किन कैंसर हो जाता है। या जो सन में ज़्यादा रहते हैं उनको एक तरह से सनसाइन की वजह से। और स्टेट कैंसर, ये इस तरह के कैंसर कुछ एक तरह से जो हाईलाइटेड है वो है। और कॉज आइए देखते हैं क्या क्या कारण है। कैंसर इज़ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़। इसमें क्या है, ये कारण नहीं है, बहुत फैक्टर हैं। देयर इज़ नो सिंगल कॉज फॉर एनी वन टाइप ऑफ कैंसर, मतलब एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं इसमें। सम एक्सटर्नल एजेंट मे एक्ट एज कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, कार्सिनोजेंस। दीज आर फिजिकल कार्सिनोजेंस सच एज अल्ट्रावायलेंट एंड आयोजेनिक रेडिएशन। कुछ कह रहे हैं कि फिजिकल है, जिसमें फिजिकली में क्या है कि अल्ट्रावायलेट, जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज आती है वो, और आयोजेनिक जो रेडिएशन है जो आयन मंडल से होके आती है, मतलब उसमें ज़्यादा आयन रेडिएशन रहता है, उसकी वजह से। केमिकल कार्सिनोजेंस, जैसे इसमें क्या होगा, ऑस्बेस्ट, टैबको, एफ्लाटॉक्सिन, फूड कंटेनमेंट। ये एफ्लाटॉक्सिन है, ये खाने में पाया जाता है, उसकी वजह से। और इसके अलावा जो टैबको है, तंबाकू है, टबैको, और एंड एर्सेनिक आर ड्रिंकिंग वाटर कंटेनमेंट। आर्सेनिक की वजह से जो पानी में रहता है, मतलब पानी में गंदे पानी में रहता है। बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस में क्या है, सच एज इन्फेक्शन फ्रॉम सर्टेन वायरस, बैक्टीरिया। और जो बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस हैं उसमें क्या है कि बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से ये होता है, जिसमें हेपेटाइट बी और सी, और जो HPV है, ह्यूमन पैपिलोमावायरस है, जो मैवी वायरस है, ये HPV, इसकी वजह से। एजिंग,
जो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चा बहुत छोटा है लेकिन वो उसके एक तरह से बाल हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं और एक तरह से एजिंग की प्रॉब्लम है, वो बूढ़ा दिखने लगा है। एजिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, क्योंकि सेल है, सेल खुद ही वो डाई होने के बजाय, न्यू सेल फॉर्मेशन के बजाय वो वहीं पे एक तरह से ख़त्म हो रही है, या फिर ख़त्म नहीं हो रही, वो अपने आप को और बढ़ा रही है, फिर ट्यूमर बन रही है। तो ऐसे ही एजिंग में भी एक तरह से वही चीज़ें बढ़ रही हैं। टैबको यूज़, अल्कोहल यूज़, अनहेल्दी डाइट एंड फिजिकल इनएक्टिविटी और मेजर कैंसर रिस्क फैक्टर। अब क्या फैक्टर हैं इसमें? टैब, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, दारू पीते हैं, अल्कोहल, और अनहेल्दी डाइट मतलब कोई प्लान डाइट नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, कभी चलते नहीं हैं और कभी पैदल नहीं चलते हैं, रनिंग वॉकिंग एक तरह से फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो वो एक तरह से बैठे रहते हैं हमेशा। तो उसकी ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर हैं कैंसर के। सिम्टम क्या हैं कैंसर के वो देखते हैं। सोर थ्रोट, फ्रिक्वेंट कॉफिंग, मतलब एक तरह से बार बार खांसना। वाइल ईटिंग, डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग, मतलब खाने में एक तरह से प्रॉब्लम। अनकंट्रोल लम्प ऑफ एनी काइंड इन बॉडी, मतलब एक तरह से कभी भी एक तरह से बॉडी में लंप हो रहे हैं अनकंट्रोल। और फ्लो ऑफ वाटर और ब्लड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, जो खून है, पानी है, वो शरीर के किसी भी भाग से आना, चाहे मुंह से हो या और भी। मोल्स ग्रोथ इंक्रीज एंड चेंज इट्स कलर, जो मोल्स है ये तिल होते हैं, वो उनका ग्रोथ और जो इंक्रीज होता है वो और उनका बढ़ना और उनके कलर में चेंजेस, ये सारे सिम्टम हैं। नो लॉन्ग टर्म रिकवरी ऑफ एनी वुड वुंड, मतलब कोई घाव हो गया है, उसका लॉन्ग टर्म में रिकवरी ही नहीं हो रहा है, तो वो भी कारण एक तरह से सिम्टम हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, लूजिंग और गेनिंग वेट विदाउट एनी रीज़न, मतलब बिना आप खा भी रहे हैं, आप एक तरह से सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वेट ही लूज़ हो गया, तो ये भी सिम्टम हो सकता है। या वेट और भी बढ़ा जा रहा है, तो ये भी सिम्टम हो सकता है। फीलिंग ऑफ टायर्डनेस और लेजिंग ऑल द टाइम। अब क्या होता है कि हमेशा मतलब आप लगे कि हमेशा मतलब टायर्ड, मतलब और लेजीनेस, मतलब हमेशा बेड पर ही सोते रहें, ये ऐसा लगे, तो ये भी सिम्टम है। डिफ़िकल्टी आर पेनफुल यूरिनेशन, यूरिनेशन के दौरान अगर डिफ़िकल्टी हो रही है या दर्द हो रहा है, तो उसमें एक तरह से वो भी सिम्टम हो सकता है। हैबिट्स ऑफ बाउल चेंज, फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूस डायरिया, जो कंटिन्यूस डायरिया है उस वो भी सिम्टम है। कंसिस्टिंग कॉफ और ब्लड इन सलाइवा रिप्रेजेंट्स सिंपल इन्फेक्शन लाइक ब्रोंसिट्स। और इसके अलावा अनएक्सप्लेन एनीमिया, लो ब्लड काउंट, जो अनीमिया होती है उसमें जो ब्लड होता है वो उसका बहुत रेट काउंट, मतलब ब्लड काउंट बहुत कम होता है। आल्सो मे ऑल्सो रिजल्ट इन डेडली डिजीज़, और ये भी मतलब ये सिम्टम हो सकता है। ब्रेस्ट लम्प्स, यूरिनेशन चेंज, लम्प्स इन टेस्टिकल्स, ब्लड इन द स्टूल, ये सारे सिम्टम हैं। वॉरियस टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट है वो आइए देखते हैं। इम्यूनोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, हार्मोन थेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है, सर्जरी है, प्रेसिजन मेडिसिन है। तो इस तरह की एक तरह से ट्रीटमेंट हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कैंसर प्रिवेंशन, उसके बारे में आइए देखते हैं। अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन इज मस्ट टू क्योर कैंसर डिजीज़। क्या होता है कि जल्दी ही एक तरह से डिटेक्ट कर लेना और उसको प्रिवेंट करना, ये एक तरह से क्योर हो सकता है कैंसर डिजीज़ के लिए, उसको रोकने के लिए। इसके अलावा हेल्दी वेट, आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है VMI, जो बॉडी मास इंडेक्स है वो एक तरह से अच्छा रहे, हेल्दी वेट रहे। आप ज़्यादा ना तो एक तरह से हल्के हों, ना ज़्यादा आप वज़न हों, आप एक तरह से जो BMI है वो नॉर्मल हो, वो ग्रीन रहे। हेल्दी डाइट, एक तरह से हेल्दी डाइट हो, ज़्यादा अनप्लान डाइट ना हो। फिजिकली एक्टिव हों, एक तरह से दिन में एक बार तो आपको एक तरह से पसीना आना ही चाहिए। वो आप एक बार अगर पसीना निकलता है तो सारी सेल एक्टिव हो जाती हैं और आपका जो एक तरह से हार्ट है उसको भी बहुत मदद मिलती है, क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उस समय हार्ट की एक्सरसाइज हो रही होती है, क्योंकि हार्ट क्या है, वो 24 घंटा तो चलता ही रहता है। अब उसको भी चाहिए एक्सरसाइज,
तो वो एक्सरसाइज करता है जब आप रनिंग करते हैं, जब आप वॉकिंग करते हैं, जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तब उसकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है और उस समय उसकी एक्सरसाइज हो रही होती है। ये सिंपल फंडा है। गेट वैक्सीनेटेड, और वैक्सीन लगवानी चाहिए, इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है। सन प्रोटेक्शन, जो धूप है उससे प्रोटेक्ट करना। डोंट यूज टैबको, और तंबाकू का सेवन है, ये सारी चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। रेगुलर चेकअप्स कराना चाहिए अगर किसी को सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो। की फैक्ट अबाउट कैंसर, जो की फैक्ट है वो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिगर पब्लिश ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे, एवरी ईयर अबाउट 9.6 मिलियन पीपल डाई फ्रॉम कैंसर। क्या होता है कि जो 1 मिलियन है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, और यहाँ पे 9.6 मिलियन पीपल यहाँ पे दिखा रहे हैं कि लोग 9.6 मिलियन लोग मर रहे हैं कैंसर की वजह से। कितने हो गए? 96 लोग हो गए, करीब करीब 1 करोड़ लोग हो गए। और दुनिया भर में कितनी आबादी है? लगभग में 7 अरब, और उसमें से एक साल में 1 करोड़ लोग करीब करीब की डेथ हो रही है। तो ये यहाँ पे मैं डाटा आपको दे रहा हूँ। इट हैज़ also mention in its report that at least 1/3 of common cancer are preventable। अब क्या कह रहे हैं कि जो 1/3 ऑफ कॉमन कैंसर है, अगर मान लीजिए 100 लोगों को कैंसर है तो उसमें से 1/3 मतलब उसका 30% उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, और उससे डेथ हो रही है उसको रोका जा सकता है। लो मिडिल इनकम कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 17% ऑफ कैंसर डेथ। जो लो मिडिल इनकम कंट्री हैं वहाँ पे 70% कैंसर से डेथ हो रही हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट अप्रिसिएट स्ट्रेटजीज बिकॉज इट कैन सेव अप टू 3.7 मिलियन लाइव्स। अब अगर ये इम्प्लीमेंटेशन होता है, अगर ये स्ट्रेटजी काम करती है, अगर ये अवेयरनेस आती है, इस तरह की चीज़ें चलती हैं, तो करीब करीब 4 मिलियन लाइफ्स बचाई जा सकती हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ कैंसर। क्या क्या होते हैं? 5 तरह के कैंसर होते हैं, जिसमें कैरसिनोमा, सारकोमा, लिम्फोमा एंड माइलोमा, लियोकाइमिया एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कैंसर। इस तरह के कैंसर 5 तरह के होते हैं। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, जो अवेयरनेस डे है, ये इसको आइए देखते हैं। इंडिया में 7 नवंबर को हर साल इसको मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO, कैंसर इज़ अ सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली। WHO का कहना है कि जो कैंसर है ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है, सबसे ज़्यादा जो डेथ हो रही है उसमें। इन 2018 अप्रॉक्सीमेटली 18 मिलियन केसेस वर देयर ग्लोबली, ऑफ व्हिच 1.5 मिलियन वर इन इंडिया अलोन। जिसमें क्या कह रहे हैं कि WHO की 2018 की रिपोर्ट है, जिसमें 18 मिलियन लोगों की डेथ हुई है, उसमें से 1.5 मिलियन इंडिया से ही केवल थे। अ रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम NCRP estimated that the number of cancer cases in likely to increase from 13.9 lakh in 2020 to 15.7 lakh by 2025, an increase of nearly 20%। अभी NCRP जो एक तरह से नेशनल कैंसर रजिस्ट्री इंडिया का है, तो ये इनका एस्टिमेशन है कि ये बढ़ रहा है। अभी जो एक तरह से जो 18 मिलियन में 1.5 मिलियन जो था ये इंडिया का था, और इसके अलावा अभी ये 1.5 से बढ़कर ये 2020 में 13.9 मिलियन हुआ, और 9 लाख हुआ, 13.9 लाख। और इसके अलावा अभी ये बढ़ रहा है, ये 7 लाख, करीब करीब 1.5 मिलियन के आंकड़ा पार कर रहा है ये 2025 में, और ये 20% बढ़ेगा 2025 में। तो इसको टैकल आउट करना चाहिए, और इससे जो जाने जा रही हैं उनको बचाई जानी चाहिए। हाउएवर द वन गुड थिंग्स इज दैट एटलीस्ट 1/3 ऑफ कॉमन कैंसर आर प्रिवेंटेबल। अभी इसमें अच्छाई क्या है कि 20% बढ़ रहा है, लेकिन जो 1/3 प्रिवेंटेबल है उसको बचाया जा सकता है। उससे रिलेटेड कैंपेन और उससे रिलेटेड अवेयरनेस चलाई जानी चाहिए। ग्लोबल सिनेरियो क्या है वो आइए देखते हैं। द रिपोर्ट हैज़ warned that 1 in 5 people worldwide would face a cancer diagnosis in their lifetime। क्या है कि पूरे विश्व में हर 5वां आदमी अपने जीवन में कैंसर से रिलेटेड चीज़ें मतलब एक तरह से फेस ही करता है, हर 5वां व्यक्ति दुनिया भर में। द ओवरऑल कैंसर केसेस इन द वर्ल्ड वुड राइज बाई 60% बाई 2014 एंड टैबको यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 25% ऑफ कैंसर डेथ इन अ वर्ल्ड। 25% तो तंबाकू की वजह से पूरे विश्व में हो रहा है, और 60% ये और भी बढ़ सकता है पूरे दुनिया भर में 2040 तक। लेस देन 15% ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज ऑफर
comprehensive cancer treatment service through their public health system compared to the higher income countries। क्या है कि 15% जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट को है वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम और एक तरह से जो हायर इनकम कंट्रीज़ हैं उनसे कम है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। बेटर कैंसर ट्रीटमेंट इन हाई इनकम कंट्रीज हैज़ रिजल्टेड इन 20% ड्रॉप इन मोर्टेलिटी बिटवीन 2000 एंड 2015। ओनली 5% ड्रॉप इज़ ऑब्जर्व इन द केस ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। क्या है कि 20% लोग छोड़ रहे थे या 20% लोग हैं एक तरह से 20% लोगों की जान जा रही थी 2000 से लेकर 2015 के बीच में, जो एक तरह से थोड़ी अच्छी कंडीशन वाली कंट्री हैं, जबकि एक तरह से जो मिडिल इनकम वाले थे उनमें से जो लोअर वाले थे वहाँ पे एक तरह से 20% और जो थोड़ा सा मिडिल इनकम कंट्रीज़ थे वहाँ पे 5% ड्रॉप हो रहे थे, यहाँ पे बता रहे हैं। 10 कैंसर केस would rise by 81% in low and middle income countries by 2014 because of a lack of investment in prevention and care। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 81% केसेस बढ़ सकते हैं 2040 तक, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है प्रिवेंशन से रिलेटेड, मतलब बचाव से रिलेटेड और केयर से रिलेटेड। एटलीस्ट 7 मिलियन लाइव्स कुड बी सेव्ड ओवर द नेक्स्ट डिकेड। और करीब करीब 7 मिलियन लोग अगले दशक में बचाए जा सकते हैं बाई आइडेंटिफाइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइंस फॉर ईच कंट्री सिचुएशन बाई बेसिंग स्ट्रॉन्ग कैंसर रिस्पॉन्सेज ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड बाई मोबिलाइजिंग डिफरेंट स्टेक होल्डर टू वर्क टुगेदर। क्या है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के थ्रू और मोबिलाइज करके जो डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं उनके माध्यम से बचाया जा सकता है। नेशनल सिनेरियो इंडिया का है वो क्या है वो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया अगेंस्ट कैंसर अ पोर्टल विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द लीडिंग कैंसर इन इंडिया। अब क्या है कि जो इंडिया अगेंस्ट कैंसर है ये पोर्टल है, इसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं। 1 in 10 इंडियन विल डेवलप कैंसर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम एंड 1 in 15 इंडियन विल डाई ऑफ कैंसर। क्या है यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी डाटा है। कह रहे हैं कि 10 में से 1 इंडियन है वो एक तरह से अपने जीवन भर में कैंसर से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और हर 15 में एक भारतीय की जान जाती है कैंसर की वजह से। देयर आर एन एस्टिमेटेड 1.16 मिलियन न्यू केसेस, 17,84,800 कैंसर डेथ इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि जो 1.16 मिलियन नए केस हैं और 7,84,800 कैंसर से डेथ हो रही है इंडिया में। द 6 मोस्ट कॉमन कैंसर टाइप इन इंडिया आर ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर, स्टोमक कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर। अब यहाँ पे मतलब छठा एक तरह से, पहले तो 5 ही देख रहे थे हम लोग इंटरनेशनली, लेकिन यहाँ पे पाँचवा भी है। टुगेदर दीज अकाउंट फॉर 49% ऑफ ऑल न्यू कैंसर केसेस। और ये पाँचों छः मिलके 50% कैंसर केसेस बना रहे हैं। टैबको को आइए देखते हैं। मैं टैबको बोल रहा हूँ, टबैको को देखते हैं आइए। टबैको रिलेटेड कैंसर अकाउंट फॉर 34 to 69% ऑफ ऑल कैंसर इन मेन एंड कंस्टिट्यूट 10 to 25% ऑल कंसर्न इन वुमेन इन मोस्ट रीजन इन इंडिया। क्या है कि तंबाकू की वजह से 34 से लेकर 69% जो कैंसर है वो आदमियों में, एक तरह से आदमी में जो पुरुष होते हैं, और 10 से 27% महिलाओं में ये देखा जा रहा है। तो महिलाएं भी बहुत तंबाकू का सेवन कर रही हैं। जो भी महिलाएं आपके आसपास या आपके घर में हैं उनसे एक तरह से विनम्र पूर्ण आग्रह करें कि आप इस जाल में ना फंसे, क्योंकि आपको कैंसर भी हो सकता है और ये जानलेवा है, आपकी जान भी जा सकती है और जो बहुत कीमती है। इन इंडिया 1 वुमेन डाइज ऑफ सर्वाइकल कैंसर एवरी 8 मिनट। अब इंडिया में जो वुमेन्स की कंडीशन है वो बता रहे हैं कि जो वुमेन है कैंसर की वजह से हर 8 मिनट में एक वुमेन सर्वाइकल कैंसर की वजह से मर रही है। फॉर एवरी 2 वुमेन न्यूली डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर 1 वुमेन डाइज ऑफ इट इन इंडिया। जो एक तरह से जो नए डायग्नोसिस होते हैं उनमें वो 2 महिलाएं
और जो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से एक महिला हर दिन मतलब वो डेथ हो रही है उसकी। मोर्टेलिटी इन इंडिया ड्यू टू टैबको इज एस्टिमेटेड एट अपवर्ड्स ऑफ 3,500% एवरी डे। और जो टैबको की है मोर्टेलिटी मतलब उससे जो डेथ हो रही है 3500 आदमियों की डेथ पर डे हो रही है। तो देखिए कितना ज़्यादा है ये टबैको का यूज। टबैको वेदर स्मोक्ड और स्मोकलेस इज ऑल्सो वन ऑफ कॉज ऑफ कैंसर एंड अकाउंटेड फॉर 3,17,928 डेथ अप्रॉक्स इन मैन एंड वुमेन इन 2018। 3,17,928 जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं 2018 में डेथ हुई है इनकी। ये टबैको की वजह से, टबैको कैंसर की वजह से इनकी डेथ हुई है। अब देखिए 3,17,928 लोगों की जान चली गई है इस जो टबैको की वजह से ही। अराउंड 2.25 मिलियन पीपल आर एस्टिमेटेड टू लाइव विद कैंसर डिजीज़। और जो कैंसर से एक तरह से पीड़ित हैं और ज़िंदा भी हैं उनमें 2.25 मिलियन लोग हैं। और इसके अलावा 11,57,294 जो नए कैंसर पेशेंट हैं वो एक तरह से हर साल रजिस्टर होते हैं इंडिया में। कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी एंड लंग्स अकाउंट फॉर 25% ऑफ डेथ इन मेल्स एंड अबाउट 25% इन फीमेल आर ऑफ ब्रेस्ट एंड ओरल कैविटी कैंसर। जो 25% है वो जो ओरल कैविटी और लंग्स मतलब फेफड़े और ओरल कैविटी की वजह से पुरुषों में डेथ का कारण है, और 25% जो ब्रेस्ट और ओरल कैविटी कैंसर की वजह से महिलाओं में कारण है। ये यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। अकॉर्डिंग टू द WHO इन 2018 कैंसर क्लेम्ड अप्रॉक्स 9.6 मिलियन लाइफ इन द वर्ल्ड। और WHO 2018 में डाटा देता है कि 9.6 मिलियन लाइफ एक तरह से जाने जाती हैं एक तरह से हर साल। According to Lancet report about cancer, India is the second biggest killer after heart disease। क्या है कि जो लैंसेट की रिपोर्ट है इनका कहना है कि जो इंडिया है ये सेकेंड बिगेस्ट किलर है कैंसर का, और इसके आफ्टर हार्ट डिजीज़। पहले नंबर पर हार्ट डिजीज़ है, मतलब हृदय से जो रोग हैं हार्ट अटैक और सारी चीज़ें, और इसके अलावा इसके बाद में कैंसर है जो जिससे जान जा रही है इंडिया में दूसरे नंबर पर। तो आप लोग अवेयर रहिए और स्वस्थ ही सबसे आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी में पहला नंबर हेल्थ, फिर इसके बाद में कुछ भी है वो देखिए। तो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।